चौथे टेस्ट में एक सुपर फास्ट गेंदबाज का डेब्यू कराया गया था, जिसको उसकी स्पीड के लिए लगातार ट्रोल किया जा रहा है। और भाई ट्रोल होने वाली बात भी है, लेकिन उससे ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है गौतम गंभीर को। लोग गौतम गंभीर से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई मोहम्मद शमी के देश में, जहीर खान के देश में, जवागल श्रीनाथ के देश में, ईशांत शर्मा के देश में, उमेश यादव के देश में, जसप्रीत बुमराह के देश में ये कौन सा फास्ट बॉलर पैदा हो गया, ये कौन सा तेज गेंदबाज पैदा हो गया जिसकी टॉप स्पीड 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर ही नहीं जा रही है, बल्कि लगातार कम होती जा रही है और 123 किलोमीटर पर छू गई। अब लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि भाई जब मोहम्मद शमी आपके पास अवेलेबल है तो आपने मोहम्मद शमी का पत्ता टीम से क्यों काटा, जबकि सबको लगभग ये पता है कि मोहम्मद शमी जो है वो फिट है, क्योंकि वो आईपीएल खेल रहे थे, वो आईपीएल लगातार खेल रहे थे। अब मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ी को बाहर बिठाकर अपने पसंदीदा खिलाड़ी अंशुल कंबोज को आपने टीम में लिया, उससे डेब्यू कराया, इवन उससे गेंदबाजी की शुरुआत कराई जब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी थी पहली इनिंग में। बुमराह के साथ में सिराज को नई गेंद नहीं पकड़ाई गई थी, अंशुल कंबोज को पकड़ा दी गई थी। और भाई पाप पता नहीं कौन से वो सूतिया लोग हैं इन्होंने अंशुल कंबोज को AK-47 का नाम दे दिया है। मतलब यार भाई कुछ भी 125 किलोमीटर की रफ्तार से बेचारा आगे बढ़ नहीं पा रहा है और आपने उसको नाम कौन सा दिया है वो, अरे ये तो मुरादाबाद और काठगोदाम वाले पैसेंजर से भी ज्यादा हल्की रफ्तार से गेंद फेंकता है भाई साहब। जितनी देर में इसकी गेंद बल्लेबाज तक पहुंचती है उतनी देर में तो दिल्ली से कोई ट्रेन बंबई पहुंच जाती है। मतलब भाई साहब किस किस को उठाकर ले आते हो। और भाई साहब लोगों का सवाल सही भी है, मेरा भी सवाल यही है कि आपके पास और कोई नहीं था। बीच में रोककर आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहूंगा, पहली बार मेरे चैनल पर आओ, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, दूसरी बार भी देख रहे हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा दो और कमेंट में इस वीडियो को हाई जरूर कर दो यार। सबसे पहले तो अंशुल कंबोज से जो मोहब्बत थी ना भाई साहब गौतम गंभीर को, वो समझ में आ गई थी उसी दिन जिस दिन टीम के साथ में बैकअप के तौर पर इनको रोक लिया गया था। आपको याद होगा क्योंकि इंग्लैंड ए से भारत की ए टीम खेलने गई हुई थी, उस टीम में अंशुल कंबोज थे, सारी की सारी टीम वापस आ गई थी जिसमें सरफराज खान भी थे और उन्होंने अच्छे रन भी बनाए थे। उनको नहीं रोका बैकअप के लिए, अंशुल कंबोज को रोक लिया था। हालांकि दूसरे तीसरे टेस्ट मैच के बाद उनको वापस भेज दिया गया था, लेकिन जैसे ही आकाशदीप के और अर्शदीप सिंह के चोट लगी, दोनों चोटिल होकर बाहर हुए, तो छटाक से उनको सिर्फ अंशुल कंबोज दिखे, AK-47 दिखे। उन्होंने कहा भाई इनको बुला लो, इंग्लैंड वाले के तो ये धज्जियां उड़ा देंगे, इंग्लैंड को तो तहस नहस कर देंगे, इंग्लैंड के बल्लेबाजों के तो डंडे उड़ा उड़ा के दूर फेंकेंगे। अरे भाई साहब 10 साल हो गए एक खिलाड़ी के डेब्यू को इंग्लैंड में, बेन स्टोक्स, आज भी 135 से 140 के बीच की रफ्तार से गेंद फेंक रहा है वो। नहीं यकीन मानो। और ये हमारा नया लोड़ा नया खून जिसने अभी अभी डेब्यू किया है 128 से ऊपर ही नहीं जा पा रहा है। 18 ओवरों में 90 रन दिए, एक विकेट जरूर लिया था, लेकिन वो विकेट कैसे लिया था ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हो कि किस तरीके से बेन टकेट कट मारने गए थे छक्के के लिए या चौबे के लिए और विकेट गिर गया था। तो अब दुनिया ये सवाल पूछ रही है कि भाई ये जो यंग ब्लड है अंशुल कंबोज AK-47, इनकी स्पीड जो थी वो 124, 125, 123, 126 से ऊपर बढ़ नहीं रही थी और ऐसे खिलाड़ी से आपने इंग्लैंड में पहला ओवर फेंकवा दिया, सारा का सारा दबाव अपने ऊपर ही ले लिया, ना सिराज से कराया नहीं और बुमराह के साथ में साहब इन्होंने अंशुल कंबोज को लगा दिया। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या गंभीर साहब जो है टीम का बेड़ा गर्क करने के चक्कर में है, क्योंकि हमने कभी ऐसा नहीं देखा था कि टेस्ट में ड्रॉ कराने के बाद में इतना जबरदस्त तरीके का सेलिब्रेशन किया गया, जैसा सेलिब्रेशन शुभमन गिल कर रहे थे जैसे कि इंग्लैंड में सीरीज ही जीत के आ गए हैं, तो ऐसा सेलिब्रेशन किया गया था। अब यहां पर बात आ जाती है गौतम गंभीर साहब के रवैये की। ये सबको पता है कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी, किस चक्कर में छोड़ी सबको पता है, रोहित शर्मा ने अचानक से छोड़ दी, सरफराज खान को टीम से बाहर कर दिया गया, मोहम्मद शमी का सिलेक्शन नहीं किया गया, श्रेयस अय्यर को अनदेखा किया गया, अपनी पसंद के खिलाड़ी भर लिए और जो टेस्ट सीरीज हम 3-0 से आगे होना चाहिए थे वहां पर हम 3-1 से पीछे चल रहे हैं। कप्तान की तो बात ही छोड़ दो, नए नवेले कप्तान है उनकी तो क्या चलेगी, गौतम गंभीर की रिक्वेस्ट पर शायद उनको कप्तान बनाया गया होगा, तो सारी की सारी बात जो है मैदान पर मैदान के बाहर गौतम गंभीर साहब की ही चल रही है। जाहिर सी बात है कप्तान साहब की तो चल नहीं रही होगी, सिर्फ चल रही है किसकी, गौतम गंभीर साहब की। लेकिन गौतम गंभीर साहब इस देश में जवागल श्रीनाथ, मोहम्मद शमी, जहीर खान, उमेश यादव, ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह जैसे तेज गेंदबाज पैदा हुए हैं। इवन आपके पास उमरान मलिक बैठा है जो 155 किलोमीटर की रफ्तार आराम से फेंक देता है, एक ओवर की 6 की 6 गेंदें 150 की रफ्तार से वो फेंक देता है, लेकिन उसको भी अनदेखा कर दिया। चलो ठीक है मत खिलाओ, लेकिन ऐसे खिलाड़ी को तो मत लाओ जिसको स्पीड में 130 किलोमीटर की रफ्तार टच करना मुश्किल हो रहा हो, उसके लिए ऐसा हो रहा हो कि मैं कहां फंस गया भाई साहब, मैं कहां फंस गया। तो ये जो है गेंदबाज इनको बड़ा ट्रोल किया जा रहा है और ट्रोल करने वाली बात ही है, क्योंकि एक यंग ब्लड है, बड़े नौजवान हैं और स्पीड 128 किलोमीटर मैक्सिमम। अरे ऑस्ट्रेलिया के टॉप के खिलाड़ी मार्नस लबुशंगे गेंदबाजी तो कराते ही नहीं है, लेकिन वो भी जब गेंद फेंकते हैं तो 131 किलोमीटर की रफ्तार टच कर लेते हैं। शायद
अफरीदी खड़े खड़े फेंकते थे 127 की, अनिल कुंबले इवन 125 से ऊपर की रफ्तार से गेंद फेंक देते थे। ये भाई कौन सा गेंदबाज खिला लिया है आपने कि भाग के तो आ रहा है शोएब अख्तर की तरह, लेकिन गेंदबाजी करा रहा है मुरादाबाद काठगोदाम गोदाम वाले पैसेंजर की तरह। मतलब जितनी देर में उसकी गेंद बल्लेबाज तक पहुंचती है उतनी देर में तो भाई साहब महाराष्ट्र संपर्क क्रांति दिल्ली से लेकर मुंबई तक पहुंच जाती है। मतलब अजीब चल रहा है यार। आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या मोहम्मद शमी को अब भी टीम में ले लेना चाहिए और मोहम्मद शमी को बाहर निकालकर क्या गलत किया जा रहा है, और अंशुल कंबोज को क्या अगला मैच खिलाया जाएगा या नहीं खिलाया जाएगा? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करना, वीडियो शेयर करना, फेसबुक पेज पर पेज को फॉलो कर लेना, यूट्यूब चैनल पर दे रहा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत।